एक बार एक जंगल के अंदर एक राजा था और उस राजा ने सोचा कि मेरे जंगल में सभी प्रकार के जो जानवर हैं वो सब अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, तो इन्हें पढ़ाया जाना चाहिए। तो जंगल का जो राजा था अर्थात शेर, उसने अपना एक स्कूल खोला और सभी जानवरों को आदेश दिया कि सभी जानवर अपने अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराएं और हमारे स्कूल में जो बच्चा पढ़ेगा वो बिल्कुल कामयाब होगा, तरक्की करेगा और आगे बढ़ेगा और सबसे सफल बनेगा। तो उसके स्कूल के अंदर, राजा के स्कूल में, बंदर ने भी अपना बच्चा एडमिशन कराया, है ना, हाथी ने भी अपना बच्चे को एडमिशन कराया, जिराफ ने भी अपने बच्चे को एडमिशन कराया, है ना, और मछली ने भी अपने बच्चों को एडमिशन दिलाया। और जो राजा का स्कूल था वहाँ केवल एक ही चीज़ सिखाई जाती थी, दिन भर पेड़ पर चढ़ना। भाई ज़्यादा करके जानवरों के, बंदरों के क्या काम आता है? पेड़ पे चढ़ना काम आता है। तो पेड़ पे चढ़ना उतरना यही वो सिखाते रहते। एक साल पूरा हो गया, परीक्षाएं आयोजित की गई और परीक्षाओं में केवल बंदर ही पास हो पाया कि वही फुर्ती के साथ पेड़ पर चढ़ गया और पेड़ से उतर के नीचे आ गया। पेड़ पर चढ़ना और उतरना तेज गति के साथ केवल बंदर के जो बच्चे थे उन्होंने सीखा और वो हो गए पास, और बाकी हाथी के बच्चे, जिराफ के बच्चे, मछली के बच्चे फेल हो गए, क्योंकि हाथी का बच्चा मोटा होता है, बड़ा होता है, तो पेड़ पर नहीं चढ़ पाया। ठीक है ना। जो चीता था उसके बच्चे भी नहीं चढ़ पाए, है ना। इस तरह बहुत सारे जानवर थे। शेर था, आपका जिराफ था, आपका ऊंट था, आपका मछलियाँ थी। ये सभी जानवर के बच्चे फेल हो गए। रिजल्ट घोषित कर दिया गया कि इस परीक्षा में केवल बंदर ही पास हुए हैं और बंदरों को प्रथम श्रेणी में डिग्री दी जाती है। अब जितने भी बच्चे थे दूसरे वाले, उनके माँ बाप ने उन्हें मारना शुरू कर दिया। क्या कहा? तुम्हें पढ़ना नहीं आता, इतना अच्छे स्कूल में तुम्हें रखा, इतने महंगे स्कूल में रखा, इतनी अच्छी फीस दी और फिर भी तुम फेल हो गए। तो सभी अपने अपने बच्चों को मार रहे थे और मारते हुए घर जा रहे थे, जंगल में अपने अपने ठिकाने की तरफ जा रहे थे। वहाँ एक बरगद का पेड़ खड़ा था। उस पेड़ देवता ने प्रकट होकर पूछा कि भाई तुम सब लोग अपने बच्चों को क्यों मार रहे हो? तो सब पेरेंट्स ने कहा कि हमने राजा साहब के बड़े स्कूल में बड़ी फीस देकर इन बच्चों को एडमिशन कराया था, लेकिन ये एक भी पास नहीं हो पाए, तो ये तो मार खाने के लायक है। तो हाथी से उसने कहा कि तुम अपने इस हाथी के बच्चे को, जो इतना ताकतवर हैं, इसको पेड़ पे ही क्यों चढ़ाना चाहते हो? अरे भाई इसके पास इतनी ताकत है, इतनी बड़ी इसकी नाक है, सूंड है, जब भी इसको फल खाने होंगे, पेड़ को तोड़ना होगा तो अपनी नाक को ऊंचा करेगा, सूंड को, और फल को तोड़ के खा लेगा। इसको पेड़ पे चढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको उसे स्कूल में एडमिशन ही नहीं कराना चाहिए था। हो सकता है ना भाई, हाथी को जब कोई तो पेड़ तोड़ना होगा, फल तोड़ना होगा, तो अपने नाक का प्रयोग दिया, ऊपर वाले ने दिया, उसको लंबे सूंड ऊंचा उठाएगा और नीचे कर लेगा। दूसरा प्रश्न उसने जिराफ से करा कि भाई तुम अपने बच्चे को क्यों पेड़ पे चढ़ना सिखाना चाहते हो? तुम्हारे बच्चे की तो गर्दन ही इतनी लंबी है कि आसानी से गर्दन ऊंची करेगा और फल को तोड़ करके खा लेगा। फिर इसको पेड़ पे चढ़ाने की, बंदर की तरह चाल सिखाने की क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है, आप गलती कर रहे हैं। मछली से कहा कि तुम अपने बच्चों को यदि सिखाना चाहते हो तो समुद्र में तैरना सिखाओ, क्योंकि ये पानी का रहने वाले जीव हैं, तो समुद्र में सबसे तेज़ दौड़ सकती हैं और दुनिया को जीत सकती, बड़े से बड़े समुद्र को भी पार कर सकती हैं। अब तुम इसे पेड़ पर चढ़ाकर क्या साबित करना चाहते हो? ठीक है। इस प्रकार से बरगद ने बताया कि हर बच्चे की अपनी योग्यता होती है और उसके अनुसार उसे काम दिया जाना चाहिए। और शेर को कहा, चीते को, कि तुम्हारे बच्चे को पेड़ पे चढ़ने की क्या जरूरत है? शेर को
क्योंकि उसके पास पंजे इतने मजबूत हैं, किसी का भी शिकार कर सकता है, इतनी ताकत है उसके दौड़ने की, किसी भी जानवर को मार सकता है, उसको पेड़ पे चढ़ना उसके क्या काम आएगा। तो इसका मतलब यह है, उन्होंने कहा कि हर बच्चे की अपनी योग्यता है, उसके अनुसार ही उसे शिक्षा देनी चाहिए और उसे पढ़ाना चाहिए।